हाय गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फुल टिप एक्सटेंशन और ये नेल आर्ट जो है आइसोलेटेड क्रोम विद हाफ ग्लॉसी एंड हाफ मैट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा कि हमें टिप फाइंड करना है अपने नेल्स के लिए, क्योंकि हम फुल टिप नेल कर रहे हैं। तो जो हम यूज़ करेंगे वो है फुल टिप नेल का। ऑलरेडी जो टिप आता है पहले से, ये पहले से शेप दिया होता है, बस हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता। मेरी क्लाइंट को बस इसमें ये था कि उनको स्मॉल चाहिए था एंड मेरे पास मीडियम साइज़ का नेल अवेलेबल था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी शेप एंड फाइलिंग करी थी। बट ये पहले से ही देखो नीचे से ऑलरेडी राउंड शेप में होता है, ऊपर स्क्वायर शेप में है। एंड अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अब हम लोगों को करना है टिप फाइंड। तो सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप कोई भी टिप लो, मतलब जो आपको लग रहा है कि आपके नेल बेड के हिसाब से बैठेगा। मैंने यहाँ पे टिप लिया है एंड इसे फिर मैं चेक करूँगी दोनों एजेस परफेक्टली आ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। और एकदम हमें ना प्रॉपर गैप नहीं देना है, हमें अपने स्किन के लिए थोड़ी सी आई मीन जगह छोड़नी है। एंड एकदम थ्रेड के जितना हम लोगों को अपने क्यूटिकल से अपने टिप को दूर रखना है, दूर रख के ग्लू लगाना है, एकदम चिपका के नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट स्टेप है बफिंग। तो हम सॉफ्ट बफिंग करेंगे, क्योंकि जो नेल्स की हालत है वो ऑलरेडी बहुत ख़राब है, जो नेचुरल नेल्स की हालत ख़राब है। फिर हम बिल्कुल हल्का हल्का सॉफ्ट बफिंग करेंगे। अब ग्लू लगा करके हम जो है टिप को अपने नेल्स पे प्लेस कर देंगे। देखिए जो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। लिटरली मैंने जो किया हुआ है नेल फुल टिप भी मोस्टली अब लोग प्रेफर करते हैं, एक तो वो टाइम टेकिंग नहीं होता और जल्दी हो जाता है। तो देख रहे हैं आप, मैं जब ग्लू लगा रही हूँ तो वो एक भी बबल नहीं छोड़ रहा है नेल्स में, इसीलिए वो लंबा चलता है। अगर आपके नेल्स में कहीं पे भी हल्का सा भी बबल आ गया टिप लगाते टाइम, या हल्का सा भी गैपिंग आ गई, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अब जो है हम लोगों ने पूरी टिप्स लगा दी है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे क्लाइंट को चाहिए स्मॉल और मेरे पास था मीडियम, तो अब हम उनके जितना उनको लेंथ चाहिए बस उतना हम कट करेंगे। एंड ऐसे ही हमने सारे नेल्स कट करने हैं एंड हल्का हल्का सा जस्ट लिटरली थोड़ा थोड़ा फाइलिंग करना है बस। अब हम करेंगे फाइलिंग करना शुरू। तो देखिए कैसे कोने कोने से हम फाइलिंग कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हम जो टिप्स का एज होता है वो हम अपने नेचुरल नेल्स के साथ मिक्स कर देते हैं। मैं अभी आपको एकदम बहुत पास से व्यू दिखाऊंगी। हमने साइड साइड से ब्लेंड किया, एकदम ब्लेंड कर देना। और ब्लेंड करने के बाद ना लगता ही नहीं कि आपने कुछ टिप लगाया हुआ है, इसीलिए लोग ये बहुत प्रेफर करते हैं। इवन एक्रेलिक भी थोड़ा सा मोटा हो जाता है, बट फुल टिप एक्सटेंशन बिल्कुल भी लगता है कि एकदम नेचुरल नेल्स ही है आपके। ऐसे अच्छे से बफ कर दिया है। तो देखिए ये है एकदम क्लोजअप, आप देखिए कैसे मैंने इंडेक्स फिंगर पे एकदम ब्लेंड कर दिया है, एकदम ब्लेंड के पता ही नहीं चलता कि कुछ करा हुआ है। अब हम आते हैं नेल आर्ट के पार्ट पे। नेल एक्सटेंशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लगाएंगे बेस कोट पूरी फिंगर्स पे। बेस कोट लगा करके हमें उसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है। देन हम अप्लाई करेंगे वेलवेट, क्योंकि हमें क्रोम आर्ट करना है तो हमें वेलवेट टॉप कोट लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने 60 सेकेंड्स लगा करके उसे ड्राई कर लिया, देन हम उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं वेलवेट टॉप कोट एंड इसको भी हम 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। अब हो गया हमारा वेलवेट टॉप कोट एंड देन हम बहुत हल्के हाथों से
सॉफ्टली हम जो है सरफेस को रिमूव करेंगे, ताकि जितना भी अगर कुछ भी ऑयल या फिर कुछ भी मॉइस्चर रह गया हो वो सब हट जाएगा। यहाँ पे मैं शेल्स का कार्विंग जेल यूज़ कर रही हूँ फॉर 3D आर्ट और फॉर क्रोम आर्ट। तो मैंने यहाँ पे जेल लिया है एंड मैंने बस ऐसे ही लाइक एस ड्रॉ किया, या फिर कुछ भी जैसा आप जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आपको जैसा भी शेप चाहिए, जो चाहिए आपको, जो चाहिए आप एग्जैक्टली वैसा बना सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि क्रोम ओम्ब्रे इफेक्ट करना चाह रही थी एक तरीके से, और बीच में क्रोम का लाइन डालना चाह रही थी, तो मैंने वो करा है। एंड ये थोड़ा सा 3D टाइप इफेक्ट देता है क्योंकि ये उभरा हुआ होता है। ये करके हमें अगेन इसको 60 सेकेंड्स के लिए ड्राई करना है। अब बारी है आइसोलेटेड क्रोम की। तो अभी आप देखना कि मेरा जो क्रोम है वो कहीं नहीं चिपकेगा, बस वो जो आर्ट किया है मैंने वही चिपकेगा। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेटर की हेल्प से क्रोम उठाया है एंड मैंने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया है। पहले मैंने तो हल्का हल्का वहाँ लगाया, देन मैंने उसको प्रॉपर से अपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करा, टाइटली रब करा, ताकि वो अच्छे से जो स्टिकी एरिया वहाँ पे चिपक जाए। फिर अपने फिंगर की हेल्प से भी जो एक्सेस है उसको रिमूव करा। तो देखिए आप कितनी क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो क्रोम है वो एग्जैक्टली जहाँ मैंने आर्ट करा वहीं पे लगा है। तो आपको कभी भी अगर आइसोलेटेड में प्रॉब्लम होती है तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। पहले वेलवेट लगाएं, देन उसको बफ करें एंड देन फिर नेल आर्ट करें, तो उससे आपका बिल्कुल ही परफेक्ट नेल आर्ट होगा। अब जो है अब हम लोगों का क्रोम हो गया, अब हम करेंगे नेल आर्ट। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर यू चूज़ कर रही हूँ। मैंने नहीं किया, एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने किया एंड उन्होंने बोला कि उसे ओम्ब्रे इफेक्ट चाहिए, ऊपर चाहिए, लाइक ऊपर ग्रीन एंड देन नीचे नेचुरल नेल्स टाइप चाहिए। तो हमने ग्रीन अप्लाई किया, उसे ड्राई कर दिया, 60 सेकेंड्स की और कराया। अब हम लोग करेंगे वेलवेट एंड क्रिस्टल टॉप कोट, दोनों यूज़ एंड हाफ हाफ में अप्लाई करेंगे, जिससे हाफ हमारा होगा मैट और हाफ हमारा होगा ग्लॉसी। तो यहाँ पे मैं ग्लॉसी अप्लाई कर रही हूँ। आप देखिए ग्लॉसी मैंने सिर्फ जहाँ पे मैंने क्रोम करा है, क्रोम के नीचे नीचे हमने ग्लॉसी इफेक्ट दिया है। फिर मैंने 60 सेकेंड्स के लिए उसको क्योर भी करा दिया। देन अब मैं वेलवेट टॉप कोट यूज़ करने वाली हूँ और मैं इसे अप्लाई करूँगी ब्रश की हेल्प से, क्योंकि मुझे सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट में ही वेलवेट इफेक्ट चाहिए। तो अब हम लोग उसको लेंगे एंड बहुत ही लाइटली, बहुत मतलब एकदम बचा बचा कर, क्योंकि अगर हमने ऊपर कर दिया तो फिर वो ख़राब ही हो जाएगा एक तरीके से। तो हमें जहाँ जहाँ वेलवेट चाहिए सिर्फ हम वही वही अप्लाई कर रहे हैं वेलवेट। जो हमारा नेल आर्ट है वो हो गया है, इसको 60 सेकेंड्स के लिए हम क्योर कराएंगे एंड देन जो हमारा रिज़ल्ट है वो कुछ ऐसा आएगा, एकदम नेचुरल, एकदम मतलब फिनिशिंग एक नंबर। ये है फुल टिप एक्सटेंशन।